हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें यूपी में जो अभी वैकेंसी आई है एलटी ग्रेड की, उसमें सोशल साइंस की जो एसएसटी की जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उन सबको एक एक करके हम सारे क्लासेस को हम कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो आज अभी मैंने शुरू किया है पॉलिटी को। पॉलिटी का जो पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है वो है मौलिक अधिकार। तो हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ऑफ राइट, फंडामेंटल राइट सॉरी। तो जिसमें कि हम देखेंगे कि ये जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको संविधान के भाग 3 में इसे रखा गया है मौलिक अधिकार को। ये है हमारा मौलिक अधिकार। इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। तो मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा जो है, मैग्ना कार्टा एक लिखित दस्तावेज है जो अधिकारों से संबंधित है। हमने देखा कि मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में है, भारतीय संविधान के भाग 3 में है, और इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। अब है सो बात यह आती है कि मौलिक अधिकार जो है वो हमारे जो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद में कौन कौन से भाग में है। तो ये जो है वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और ये जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से ग्रहण किया गया है, अगर ये क्वेश्चन आए तो वो भारतीय संविधान के मूल अधिकार जो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। अब ये बात आती है कि मूल अधिकार है वो कहाँ से प्रेरित हैं। तो मूल अधिकार, ये सारे चीज़ को मैंने लिख दिया है। मूल अधिकार जो है यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से 1791 से प्रेरित है। विश्व में पहली बार मूल अधिकार की मांग कब की गई? तो ये चीज़ है कि विश्व में पहली बार मूल अधिकार की मांग कब की गई। तो ब्रिटेन, इसको हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन एक देश है जिसके राजा थे किंग जॉन। इन्होंने 1215 ईस्वी में, कब? 1215 ईस्वी में अपनी जनता के लिए एक लिखित दस्तावेज तैयार किया। इन्होंने 1215 ईस्वी में जनता के लिए एक लिखित दस्तावेज तैयार किया जो मूल अधिकारों से संबंधित था, और इसी लिखित दस्तावेज को मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो हमने पहले भी देखा कि हमारे जो मूल अधिकार है उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और मैग्ना कार्टा एक लिखित दस्तावेज है जो अधिकारों से संबंधित है। अब उसमें हमने देखा कि पहली बार मूल अधिकार की मांग जो है वो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के राजा जो हैं वो किंग जॉन ने की है, और इन्होंने 1215 में अपनी जनता के लिए एक लिखित दस्तावेज तैयार किया है। और उसमें है जो बोला गया है कि उसमें मूल अधिकारों से संबंधित जो कि वो जो था दस्तावेज वो मूल अधिकारों से संबंधित था, और इसी लिखित दस्तावेज को मैग्ना कार्टा कहा गया है। अब आगे जो बात आती है वो 1698 में बिल ऑफ राइट्स। तो हमने इसके पहले बिल ऑफ राइट्स का नाम सुना कि जिसमें कि हमारा जो भारत का मूल अधिकार है वो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स 1791 से प्रेरित है। लेकिन यहाँ बात हो रही है 1698 के बिल ऑफ राइट्स के से कि 1689 में बिल ऑफ राइट्स की घोषणा की गई जो मूल अधिकारों से संबंधित थी। तो सबसे पहले जो बिल ऑफ राइट्स की घोषणा की गई है वो 1689 में थी, और ये मूल अधिकारों से संबंधित थी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि 1689 के बाद 1789 में फ्रांस ने अपनी जनता के लिए अधिकारों की घोषणा की जिसे मूल अधिकार कहा गया। अब है सो एक चीज़ है तो ध्यान में हम देंगे कि फ्रांस के शासक जो हैं वो लुई 16वां थे। फ्रांस के शासक उसमें 1789 की बात हो रही है जिसमें कि फ्रांस के शासक लुई 16वां थे। इन्होंने मूल अधिकारों का उल्लंघन कर दिया था, और मूल अधिकारों का उल्लंघन करने के कारण इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब हम देखेंगे कि
1787 में मूल अधिकारों की भी बात की गई है। 1787 में 1787 में फिलाडेल्फिया में यूएसए के संविधान में के लिए एक सम्मेलन किया गया। क्या क्या किया गया? 1787 में फिलाडेल्फिया में यूएसए के संविधान के लिए एक सम्मेलन किया गया, जिसमें कि 1789 में यूएसए का संविधान निर्मित किया गया। अब हम लोग धीरे धीरे वहाँ आ रहे हैं कि जिसमें कि 1791 का यूएसए का बिल ऑफ राइट्स पे हम लोग आ रहे हैं, जहाँ से मूल अधिकार लिया गया है। लेकिन उसके पहले है सो ये इसकी जो सीढ़ी है, इसकी क्रोनोलॉजी है, हम लोग देखते आ रहे हैं। इसमें कि 1689 में बिल ऑफ राइट्स की घोषणा की गई, जो मूल अधिकारों संबंधित थी। उसके बाद हमने देखा कि सबसे पहले 1689, फिर 1789, फिर 1787 में भी हमने देखा कि फिलाडेल्फिया में यूएसए संविधान के लिए एक सम्मेलन किया गया था। फिर 1789 में हमने देखा कि यूएसए का संविधान निर्मित किया गया, जिसमें कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ रखा गया। एक है कि यूएसए का जो संविधान है, उसके बारे में दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि यूएसए का जो संविधान है वो विश्व का पहला लिखित संविधान है। दूसरा, यूएसए का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। अब हम लोग वहीं पे आ गए जो हमने एक पहले देखा था। 1791 में यूएसए में मौलिक अधिकार लागू किए गए और इन्हें ही बिल ऑफ राइट्स कहा गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं। सत्रह सौ 1791 में हमने देखा कि यूएसए का मूल अधिकार बिल ऑफ राइट्स 1791, इसमें कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार, हमने ये चीज़ है सो शुरुआत में ही देखा था कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से ही प्रेरित था। अब है सो भारत में, अब हम आगे देखेंगे कि भारत में मूल अधिकारों की मांग, भारत में मूल अधिकारों की मांग, तो इसको हमें याद कर लेना है पूरा। पहला है 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में मूल अधिकारों की मांग की थी। फिर 1917 से 1919 में कांग्रेस द्वारा 1919 रॉलेट एक्ट 1919 के द्वारा इस मांग को दबा दिया गया। हमने क्या देखा? 1895 में स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने मूल अधिकार की मांग की और इस मांग को कांग्रेस के द्वारा, फिर उसके बाद फिर 1917 से 1919 में कांग्रेस के द्वारा भी मूल अधिकार की मांग की गई, जिसको कि रॉलेट एक्ट के तहत 1919 में इसको दबा दिया गया। फिर 1925 आया। 1925 में एनी बेसेंट है, इन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भी मूल अधिकार की मांग की। उसके बाद 1928 है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकार की मांग की। इसके बाद हम देखेंगे 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, इन्होंने कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण रूप से मूल अधिकारों की मांग की। तो दो चीज़ आएगा क्वेश्चन, ये आएगा कि सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग किन्होंने की? तो दो ऑप्शन हो सकता है, एक बाल गंगाधर तिलक और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर ये दोनों ऑप्शन रहे तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल ही लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने पूर्ण रूप से मूल अधिकारों की मांग की थी। लेकिन अगर ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ना दिया हो और बाल गंगाधर तिलक दिया हो तो इन बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में हम लगाएंगे। अब इसके बाद 1931 में हमने देखा सरदार वल्लभ भाई पटेल पूर्ण रूप से मूल अधिकारों की मांग की। उनके बाद 1931 में ही महात्मा गांधी के द्वारा ये जब दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ये गए थे, इन्होंने मांग रखी थी। लेकिन महात्मा गांधी के मांग को, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि 1931 में इन्होंने मूल अधिकार के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मांग रखी, लेकिन 1934 में महात्मा गांधी की इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद जब इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया 1934 में, तो हमने पढ़ा है बहुत ज़्यादा भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 में मूल अधिकार शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1931 में महात्मा गांधी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मूल अधिकार की मांग तो रखी थी, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि 1934 में इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया। इसीलिए भारत शासन अधिनियम 1935 में मूल अधिकार को शामिल नहीं किया गया। समझ में आ गया? अब हम आगे देखते हैं कि अब इसके बाद कब है सो मांग की गई। तो 1945 में सप्रू समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू थे। इन्होंने भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए कहा और मूल अधिकारों के लिए वकालत भी की। कौन थे ये? 1945 में सप्रू समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू थे। अब आगे हम देखेंगे कि मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के लिए एक परामर्श समिति का गठन किया गया है। तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार के लिए एक परामर्श समिति का गठन किया गया, और इस परामर्श समिति का जो गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इन्हीं की अध्यक्षता में मूल अधिकार उप समिति का भी गठन किया गया। तो हमने क्या देखा कि मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के लिए एक परामर्श समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इन्हीं की अध्यक्षता में मूल अधिकार उप समिति का भी गठन किया गया। अब मूल अधिकार उप समिति का जो गठन किया गया, उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। इन्हीं की सिफारिश के आधार पर भारत के संविधान भाग 3 में मूल अधिकार को शामिल कर लिया गया। तो हम यहाँ से एक बार फिर से देखेंगे कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार के लिए एक परामर्श समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्हीं की अध्यक्षता में मूल अधिकार उप समिति का भी गठन किया जाता है। इन्हीं की अध्यक्षता में मूल अधिकार उप समिति का भी गठन किया जाता है, और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी हैं, और JB कृपलानी की ही सिफारिश पर भारत संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार को शामिल कर दिया जाता है। अब अगला जो है, अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं, जिसमें कि डॉक्टर BR अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक अलौकिक कहा है। क्योंकि ये मूल अधिकार से संबंधित है, इसलिए BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक अलौकिक कहा है। अब हम लोग रिवीजन के रूप में देखते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो इसको ये याद कर लेने वाली चीज़ है कि मूल अधिकारों का प्रारूप अगर किन्होंने बनाया, ये सवाल आता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया है। फिर भारत में मूल अधिकारों का जन्मदाता तो मैग्ना कार्टा हम लोगों ने पढ़ा है ना। ब्रिटेन वो जो अधिकार से संबंधित थे वो हमने पूरा पढ़ा है। फिर मूल अधिकारों का जनक है, तो मूल अधिकारों का जनक वही जो दो चीज़ मैंने बताया था कि सबसे पहले जो मूल अधिकार पे बात किए थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, लेकिन वो स्वराज से संबंधित था। लेकिन जो पूर्ण रूप से जिन्होंने बात की थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसीलिए मूल अधिकारों का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया। पहली बार मूल अधिकारों की मांग सरदार वल्लभ भाई पटेल
मूल अधिकारों का रक्षक या संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है। मूल अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति। अब इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। संसद, राष्ट्रपति, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है और हम पढ़ेंगे। अब इसके आगे मौलिक अधिकार की बहुत सारी क्लासेस रहेंगी। अभी तो बस स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन टाइप से था ये। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।